जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है और आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी है, झारखंड प्रभारी, वो भी आज झारखंड में आ चुके हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोल्हान क्षेत्र के जो अधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के। हम लोग सीधा उनसे बात करेंगे क्योंकि कोल्हान की जो राजनीति वो गरमाई हुई है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन का एक बयान जो है जिस तरह से एक उबड़ाव लेके चल रहा है और कहीं ना कहीं कोल्हान की जो वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या तैयारी कर रही है, हम लोग सीधा इससे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। भैया, आम आदमी पार्टी की क्या है तैयारी झारखंड में? देखिए, झारखंड में हमारी तैयारी लगभग कई सीटों पे हो रही है। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, बिल्कुल ही जोश जुनून के साथ में काम करते हैं। सालों भर हमने काम किया है। हमें इंतज़ार था कि हमारे प्रभारी आएँ और एक दिशा निर्देश करें हमें, और उस दिशा पे हम लोग चल करके एक विधानसभा का जो तैयारी होता है, विधानसभा लड़ना है, तो हमारे प्रभारी का आना बहुत ही ज़रूरी था। तो आज ये भी हमारा जो इंतज़ार था ख़त्म हुआ है। आज हमारे प्रभारी आए हैं और मैं आपको बता दूं कि झारखंड में, देखिए, हम तो एग्जैक्ट सीट फिगर नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो सीनियर, उनको ऑथराइज हैं बताने के लिए, लेकिन अच्छे खासे सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बहुत ही तैयारी चल रही है। जहाँ तक कोल्हान की बात है तो कोल्हान में मैं पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा से आता हूँ, जहाँ के हमारे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अभी फ़िलहाल अभी के जो विधायक हैं वो सरयू राय जी हैं। तो मैं उस सीट पे भी लगभग उम्मीद है कि लड़ेगी पार्टी और पूरी तरह से हमारी तैयारी चल रही है और उम्मीद है कि अच्छा करने वाली है। चंपई दादा को लेकर के एक विवाद चल रहा था कि वो पार्टी में रहेंगे, पार्टी से हट के चुनाव लड़ेंगे, और जिसमें उन्होंने एक सप्ताह का टाइम लिया, जिसमें वो बोले हैं कि एक सप्ताह के अंदर में स्पष्ट हम कर देंगे। तो क्या लग रहा है अगर गठबंधन में आप लोग लड़ेंगे तो? हाँ, देखिए, वैसे तो जेएमएम से हैं तो बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में बात करना मुझे सही नहीं होगा क्योंकि अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जेएमएम के जितने भी हमारे मित्र हैं वहाँ पे जमशेदपुर से, तो उन्होंने बताया कि हमारा चंपई दा कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो फाउंडर मेंबर हैं और उन्होंने जेएमएम को सींचा है। तो आज जेएमएम जिस जगह पे पहुंचा है उसमें कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जी का बहुत बड़ा हाथ है और उनका कहना है कि बीजेपी बस अपनी राजनीति को गर्म करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं ये दिशा दिखा रही है और ये सब खबरों में आ रहा है। लेकिन एट लास्ट यही होगा कि चंपई दा कहीं नहीं जाने वाले हैं, अपना पार्टी में रहेंगे। और साथ ही साथ में आपका जो पूर्वी सिंहभूम के 4 विधानसभा है जहाँ पे जेएमएम के विधायक हैं, उन चारों का भी स्टेटमेंट आया था पेपर में कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम जेएमएम में ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि उनका जो एक्स हैंडल जो था उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो लोगो था वो हटा चुके हैं। आप विधायक के जगह में पूर्व मुख्यमंत्री लिखे हुए हैं और कल जो कार्यक्रम किए थे उसमें कंप्लीट भगवा रंग से पूरे अपने कार्यक्रम को पूरा किया था उन्होंने। देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ कि वो क्या चाह रहे, क्या उनका इंटरनल मन चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या राजनीतिक स्ट्रेटजी है, क्या करने जा रहे हैं, वो आगे समय आने पे पता चलेगा। क्या लगता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर चंपई दा पार्टी छोड़ के अगर चले जाते हैं तो वैसी स्थिति में क्या आम आदमी पार्टी का सीट झारखंड में बढ़ेगा, कोल्हान में बढ़ेगा, क्या लग रहा है? ऑब्वियसली झारखंड में वो रहेंगे तो भी बढ़ने वाली है क्योंकि हमारा एक अलग पहचान है, हमारा अलग सिद्धांत है, हम अलग सोच लेके चलते हैं। हमारा दूसरे पार्टी से बिल्कुल अलग सोच है, अलग मेथड है, अलग सिद्धांत है, अलग स्ट्रेटजी है। तो सब हम अलग सोच लेके चलते हैं। तो हमारा वो रहें या ना रहें उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बीजेपी में जाएँ या फिर जेएमएम में रहें, हमारा जितना सीट आना है उतना ऑब्वियसली आकर रहेगा। जमशेदपुर जिला को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वैसी स्थिति में जमशेदपुर जिला में क्या लग रहा है, क्या सीट आप लोग को मिल सकता है हमारी पार्टी को? जमशेदपुर में देखिए, टोटल हमारा 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में पूर्वी पश्चिम विधानसभा तो डेफिनेटली पार्टी लड़ेगी। 4 जो जैसे पोटका, बहरागोड़ा, घाटशिला और आपका जुगसलाई, ये 4 विधानसभा है जो कि थोड़ा रूरल एरिया में भी आता है। तो यहाँ पे भी पार्टी का मतलब काफ़ी विस्तार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी खड़ी नहीं है। तो
उम्मीद ये है कि आने वाले समय में 6 का 6 लड़ेगी, लेकिन 2 पे तो दावा ठोक सकते हैं कि हमारी पार्टी लड़ेगी और अच्छा करेगी। आपका जो है इस बार जो विधानसभा चुनाव जो होगा मेन मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा देखिए, हमारा तो हम सिद्धांतवादी हैं। जो हमारा दिल्ली पंजाब में दो स्टेट में हम जो कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हमारे यहाँ पे हमारी विधायक बनते हैं या यहाँ पे हमारा पार्टी आती है तो वही करेंगे। लोगों को बिजली देंगे, लोगों को पानी देंगे। जो अभी देखिए झारखंड का इतना बुरा स्थिति है कि कट ऑफ तो लंबे समय तक का लगा रहता है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो। दोनों एरिया में आप देखे होंगे कि लंबा कट ऑफ लगता है आपका बिजली का, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। साथ ही में पानी की समस्या है। जमशेदपुर एक ऐसा विधानसभा है जहाँ का मुख्यमंत्री भी वहाँ से मुख्यमंत्री भी निकल करके गए हैं, लेकिन झारखंड को अलग हुआ 24 साल हो गए, आज भी पूर्वी विधानसभा के अंदर कई इलाके हैं जहाँ पे पानी की समस्या बनी हुई है। हम वहाँ के न विधायक हैं न एमपी हैं, लेकिन हम हर इलाके में जाते हैं, हर इलाके का लोगों का समस्या को सुनते हैं और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो वाटर विभाग है, बिजली विभाग है, जलापूर्ति विभाग है, तो सभी के सामने हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी की कनेक्शन हो या बिजली का कनेक्शन हो, वहाँ पे जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। नहीं विभाग करता है तो ये पूरा हमारा टीम है, अभी तो कुछ पूरा नहीं हम आए हैं, लेकिन जितने आए हैं 20-25 हम आए हैं, तो हमारा पूरा जमशेदपुर का टीम वहाँ पे प्रदर्शन पे हम बैठते हैं और तब तक हमारी लड़ाई चलती रहती है जब तक कि वहाँ पे देना। तो ये हमारा कहना है कि जो हम बिजली, पानी, चिकित्सा, लोगों को फ्री बस सेवा और साथ ही साथ में जितनी हमारी विधानसभा के अंदर कमियां हैं, जैसे पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या है और साथ ही साथ में सीवेज सिस्टम का बहुत बड़ा वहाँ अभाव है। देखिए सिटी में क्या हो रहा है आजकल, शहर से क्या होता है कि शहर में सीवेज सिस्टम की वजह से जितने भी हमारे नदियाँ गुजरती है शहर से होकर के, जहाँ पे सारे नहर शहर के कचड़े गिराए जाते हैं, तो सीवेज सिस्टम नहीं होने के कारण पूरा का पूरा नदी दूषित हो जा रहा है और वो जितना दूर तक जाता है, चाहे वो गांव के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं या फिर जानवर पीते हैं, तो सारे दूषित पानी पीते हैं। तो ये भी हमारा एक ये है कि सीवेज सिस्टम पूरे सिटी में, झारखंड के अंदर जितनी सिटियाँ हैं सब में सीवेज सिस्टम बैठाने का, उससे क्या होगा कि एक अच्छा पानी नदी में हम लोग ड्रॉ करेंगे और वो अच्छा पानी प्रवाहित होगा, तो जितने भी चाहे जानवर हों या फिर इंसान हो आगे गांव में जहाँ भी से भी गुजरती है, सबको अच्छा पानी पीने को मिले। और साथ ही साथ में जितना भी जलापूर्ति विभाग है जो नदियों से पानी लेकर के पूरे इलाके में सप्लाई करते हैं, उनको भी अच्छा पानी मिले। उनका कहना होता है, कई बार हम जाकर के वहाँ पे प्रदर्शन पे बैठते हैं तो उनका कहना था भैया हम क्या करें, पानी का लेवल इतना गंदा है, कभी कभी फैक्ट्री वो छोड़ दे रहा है, तेल छोड़ दे रहा है। अब तेल को कितना भी हम फिल्टर करते हैं फिर भी तेल ही मतलब कुछ ना कुछ तेल का अंश चला जाता है सप्लाई में, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि सीवेज सिस्टम का बहुत बड़ा कमी है। कई जगह जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टाटा स्टील है, ये सब बैठा रखे तो वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और मतलब पब्लिक की जहाँ जो जरूरत है उनका सुविधा के लिए आपने अभी बताया, लेकिन खासकर कोई राज्य का डेवलपमेंट हो या देश का डेवलपमेंट नहीं, युवा बहुत बड़ा एक मतलब एक पीढ़ी है जो उसके भरोसे आदमी डेवलप कर सकता है। लेकिन आज की डेट में 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि युवा जो है अक्सर अपने रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके अक्सर आंदोलन करते दिख रहे। तो आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से लेती है? झारखंड का दुर्भाग्य है कि 24 साल हो गए, लेकिन हमारा झारखंड जो है पूरे देश का 24% आयरन देता है, 32% कोयला देता है। इसके बाद में भी झारखंड का इतना बुरा स्थिति है, तो ये हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है। झारखंड में क्या पूरे देश में आज एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, साथ ही साथ में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन को कम करने की ज़रूरत है। हमारी करेंसी वैल्यू घटती जा रही है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में जीडीपी हमारा गिरते जा रहा है, पर कैपिटा इनकम गिरते जा रहा है, तो इन सभी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखिए ग्राफ तो कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। आज जितने भी इंजीनियरिंग पास आउट कर रहे हैं, MBA पास आउट कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, मतलब हमें तो अगर 5% का भी उसमें जॉब हो जाता है तो बहुत ही मतलब सराहनीय काम हो जाएगा। लेकिन 5% का भी नहीं, 1-2%, 2%, 3% जाते हैं, बाकी के सारे लाइन में खड़ा होकर के इंजीनियरिंग करके, सोचिए कि मतलब 4 लाख 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में 5,000 का नौकरी, 6,000 का नौकरी, 7,000 का नौकरी, बेचारे दर बदर ठोकरे खाते हैं, तब जाकर मिलता है। तो ये
देश का दुर्भाग्य है। हमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन कम करने की ज़रूरत है, अपनी जीडीपी डेवलप करने की ज़रूरत है, पर कैपिटा इनकम डेवलप करने की ज़रूरत है, देश की करेंसी वैल्यू उसको ऊपर उठाने की ज़रूरत है, लेकिन जबकि डाउन डे बाई डे डाउन चलते जा रहा है। देश के ऊपर जितना कर्ज है, आपने देखा होगा, जब तक सुना भी होगा, आप लोग मीडिया हैं, आपको तो सारी जानकारी होती है। 2014 से पहले टोटल 55 लाख करोड़ हमारे देश के ऊपर में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का कर्जा था। आज 10 साल हो गए ना, 10 साल के अंदर में 205 लाख करोड़ हो गया है। आप सोच रहे कितना ज़्यादा कर्ज लिया गया है IMF से, वर्ल्ड बैंक से। IMF ने भी वार्न किया कि अगर देश इतना ज़्यादा कर्ज लेते रहा तो आने वाले समय में भारत का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो हमारा कहना है कि देखिए, देश में हमारा एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, जीडीपी गिरते जा रही है, पर कैपिटा इनकम गिरते जा रहा है। तो इतना कर्ज लेके जा कहाँ रहे हैं हम? तो बहुत सारे मैटर पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पूरे देश में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले समय में हम सभी को दुरुस्त करके दिखाएंगे। और एक सवाल है भैया, केजरीवाल जी अभी भी जेल में हैं, आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप लोग चिंता जताई थी, और अभी भी जमानत ईडी के द्वारा मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के द्वारा रोक दिया गया है। क्या लग रहा है कि किस रूप से? देखिए, ये कहीं ना कहीं कभी ईडी रोक रही, कभी सीबीआई रोक रही, कहीं ना कहीं इनका इंटरप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें रोक दिया जा रहा है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि उनको रोक कर रखने, उनको फंसा के रखने का, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ही एक व्यक्ति है जो कि बीजेपी को दबा सकता है, बीजेपी की कमियां गिना सकता है। देखिए, आपने देखा होगा, कभी ऐसा लीडरशिप देखा होगा कभी, जैसा आम आदमी पार्टी का है, कि दमके की चोट पर पे वो लोग बोलते हैं, चाहे वो संजय सिंह हो गए, चाहे मनीष सिसोदिया हो गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो गए, बाकी सारी पार्टियां सेक्रीफाई कर जाती है। जहां दबाव बना, जहां वो तो सेक्रीफाई करके पीछे हट जाती है, चाहे शामिल हो गई, चाहे पीछे अगर चाहे बोलना बंद कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि डंके की चोट पर बोलती है कि ये तुम गलत हो तो गलत हो, जो मुझे करना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे केजरीवाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका स्वास्थ्य गिरते जा रहा है, उनको नहीं पता कब क्या हो जाए। उस स्थिति में भी बंदा झुक नहीं रहा है, पिलर की तरह खड़ा है। तो ये पार्टी का संकल्प, पार्टी का इरादा, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं।